हेलो बच्चों। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल दीपलक्ष क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज जो था बिहार बोर्ड का मैट्रिक का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, जिसमें आप सभी को हम फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग को सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो फर्स्ट शिफ्ट का चलते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। आप लोग 100 का 100 क्वेश्चन आप हमको बनाएंगे, लेकिन आपको 50 ही मिलाने हैं। तो आप लोग सारे के सारे 50 का 50 क्वेश्चन मिला लीजिएगा। नीचे हमारा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपका इस वाले पेपर में कितना सही हुआ, 50 में आप कितना ला रहे हैं, क्योंकि 50 ही बनाना था 100 में। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्या क्वेश्चन है, चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर तय करने में दूरी कितनी ज्ञात करना है। तो देखिए, एक पहिया है, तो पहिया जब एक चक्कर तय करता है ना, अगर रेडियस इसका आर है, तो एक चक्कर का मतलब कि एक बार ऐसे घूम जाना। तो एक बार जब घूमता है तो ये दूरी कितना करता है, तो 2πr डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। लेकिन 2 चक्कर है तो 2 से गुना कर देंगे, तो इसका मतलब 4πr आपका आंसर आएगा। लेकिन r का वैल्यू डालते हैं तो 4 इंटू पाई का मतलब 22/7 होता है, और रेडियस का मतलब दिया है 35/44 दिया है। तो आप 7 से 5 बार में काट लीजिए, 7 5 35, अब 22 दूना 44, 2 से आप 2 बार में, तो अब ऊपर में बच गया 5 दूना 2 मतलब 10 मीटर। आपका अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि केंद्र ओ और आर वाले वृत्त में, देखिए अगर केंद्र ओ है, आर वाले वृत्त में मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया है, रेडियस आर है, तो ये चाप का लंबाई पूछा है। तो चाप का जो लंबाई होता है ना, चाप का लंबाई होता है θ/360 है, ठीक है, और 2πr होता है, ठीक है। θ/360 पाई 2πr, तो यहाँ 2 से जब कटाएंगे तो 2 से कटेगा तो 180 आएगा। तो इसका मतलब θ/πr/180। तो ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन आएगा थीटा मतलब आएगा, ऑप्शन देखिए सी आपका है πr/θ/180, πr/θ/180। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 8 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला, अगर कोई गोला है 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, ये गोला है, पूरा संपूर्ण गोला है, तो इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका आएगा 4/3, इसका गोला का वॉल्यूम पाई आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 8 है, तो 8 का क्यूब। इसको भागा देना है एक सेंटीमीटर गोला से, तो यहाँ देंगे 4/3 पाई, आर का मतलब कितना है 1 का क्यूब। तो हमको देखिए ये वाला चीज़ पूरा का ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि हम लोग 1 सेंटीमीटर वाला गोला का बनाना था, कितना बनाना है, तो ऊपर हमने लिख दिए 8 सेंटीमीटर वाले जो रेडियस है उसका गोले का आयतन, और नीचे वाले 1 सेंटीमीटर उसका भागा देंगे, तो ये चीज़ तो कटेगा। तो 8 का क्यू जो होता है 512 होता है, 1 का क्यू तो 1 होता है, तो टोटल 512 को गोला हम लोग बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाला का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर में क्या है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का जो आयतन होता है, अगर ये मान लीजिए h है, ये r है, तो ये l होता है। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का ही फॉर्म में दिया है, r का वैल्यू आपका दिया है, व्यास 10 है, तो रेडियस देखिए d का वैल्यू आपके पास 10 है, तो r का वैल्यू 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 गुना 5 लिख देते हैं। हाइट का वैल्यू कितना दिया है, हाइट का वैल्यू 12 दिया है, तो हाइट का वैल्यू 12, तो 3 से जब कटाएंगे तो 4 बार में, तो 25 और 25 को 100, तो 100 पाई आपका आंसर आएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 100 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन, अगर कोई भी धातु अगर पाइप जैसा है, देख समझते हैं, वो पाइप बना देते हैं, ये पाइप बना दिए, चलिए वो पाइप बन गया। इसकी धातु की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, मतलब समझिए कि अंदर भी एगो पाइप टाइप का है इस तरीके का, चलिए बना देते हैं हल्का सा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है बच्चा मारा है, ठीक है, अब उसका देखा जाए क्या आता है। तो अगर धातु का आयतन निकालना है, तो समझिए अगर ये चीज़ यहाँ से, अगर इसका रेडियस आर है और यहाँ से रेडियस इसका आर है, इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो बड़ा वाला वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम निकालेंगे, तभी तो आएगा। तो लिखेंगे
पाई का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हम लोग बड़ा वाला वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम निकाल देंगे, क्योंकि हमको अंदर इसी के अंदर पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो भरल रहेगा। तो फिर उसका हम धातु का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई एच कॉमन होगा, तो फिर यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फार्मूला को ब्रेक कीजिए, पाई इंटू एच, एक बार लिखेंगे आर प्लस आर, दूसरी बार आर माइनस आर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो पाई का वैल्यू फॉर्म में नहीं दिया, तो पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। एच का वैल्यू आपका दिया है 10 दिया है, और आपके पास आर प्लस आर मतलब उसका आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या 4 3 यहाँ लिख देंगे 7, और 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ आएगा कितना, 1 आएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 में 10 से मतलब 220 आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या है, तो बाहर वाला पूरा हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, फिर उसका अंदर वाला को वॉल्यूम को निकाल देंगे, तो जो मेरे पास मटेरियल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। अगर शंकु और बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना है, समान है, और इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो इनके यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेमी तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए शंकु के बेलन और आधार मतलब समझिए कि ऐसा है, नीचे जो सर्कल है शंकु का और ये जो बेलन है, तो यहाँ पे चीज़ें एकदम बिल्कुल सेम है, आधार की त्रिज्या एकदम सेम है। आधार की मतलब आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे दोनों सर्कल है, नीचे दोनों सर्कल है, तो इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। तो हाइट अब देख लेते हैं हाइट, ठीक है। और यहाँ तिर्यक ऊंचाई मतलब एल हमको फाइंड करना है। तो समझिएगा कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बराबर है, तो इसका होता है पाई आर एल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच। यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेमी, बेलन की ऊंचाई हम लोग लिख लेंगे। देखिए पाई से पाई कट गया और आर दोनों से आर कट जाएगा, ठीक है। एल का जो वैल्यू है आपके पास, एच का बेलन की ऊंचाई आपके पास 2 दिया है, तो एल का वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए एल इधर रख जाएगा, उधर एच का वैल्यू 2 डाल देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बच्चा का भी सही है। अब जाता क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या दी थी, किसी घन का आयतन इतना है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात कितना होगा। ठीक है, कोई भी घन है, ठीक है, अगर कोई भी घन है, घन बना लेते हैं यहाँ पे, तो उसका पूछा क्या है, उसका अगर आयतन कितना दिया है 125 है, तो अगर मान लीजिए ए है, तो इसका सबसे पहला बात, इसका जो विकर्ण होता है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका विकर्ण हो जाता है, वो हो जाता है √3 इंटू ए होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि उसके घन का किनारा का और उसके घन का विकर्ण का मतलब साइड के बारे में बात बोला है। ए का वैल्यू बताना है और √3 ए का वैल्यू बताना है। आपको कुछ भी ये आयतन दिया रहता ना, उससे कोई मतलब ही नहीं था। तो आपके पास अगर ए से ए कट जाएगा तो 1√3 आएगा आंसर, ठीक है, 1√3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर मान लीजिए वॉल्यूम ही दिया है, तो वॉल्यूम अगर दिया है तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, इसका वैल्यू 125 दिया है, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप दोनों तरफ रखते हैं, मतलब ए का रेशियो मतलब 5 का रेशियो और 5√3 का रेशियो लेते तो 5 कटता तो 1:3, यहाँ भी ऐसा आने वाला था। आयतन सिर्फ आपको भुलवाने के लिए दिया था, ये ऑप्शन से कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1:√3 होगा। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठ का, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका दिया है 462 है, आपके पास दिया है 4 इंटू पाई का वैल्यू लिख दीजिए 22/7, आर का यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर, क्योंकि हमको रेडियस नहीं चाहिए, व्यास चाहिए। तो आर निकालेंगे तो फिर निकल जाएगा। फिर 22 से दिए कटेगा, 22 से कटाएंगे तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 से 22 बार में कट जाएगा 462, 22 दूनी 44 है, 22 दूनी 44। फिर क्या करते हैं, 11 से कटाइए, 11 से 2 बार में, यहाँ से 2 बार में, तो आपके पास आएगा 11 में 7 से 77/2 बराबर आर का स्क्वायर, 77/2 बराबर आर का स्क्वायर। तो 2 से जब इसको कटाते हैं तो 3 बार में कटेगा, 36 से 37, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, 38.5 आएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है 38.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए रेडियस,
अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगा आर का वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट मतलब 6 का 36 होता है, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 6 से मान लो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 6.3 या समथिंग कुछ इतना आएगा। तो अगर इसका व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 6 दूनी 12 मतलब 12 से ज़्यादा आएगा, 12 से ज़्यादा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ कौन सा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यास पूछा है इसीलिए बी, क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा। फिर से हम लोग ट्राई कर लेते हैं ऐसे। तो अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा अर्धगोला है, अर्धगोला है तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन है। अर्धगोला यहाँ पे दिया है तो अर्धगोला चलिए बनाते हैं। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तो मतलब अर्धगोला मतलब 3πr² होता है। अर्धगोला का 3πr² का वैल्यू 462 दिया है, तो 3 इंटू पाई का वैल्यू लिखेंगे यहाँ 22/7 इंटू r² बटे लिख देते हैं 462। तो अब हम लोग 3 से जब कटाते हैं, 3 से 4 2 6 6 12, 3 से जब कटाते हैं, नहीं 22 से पहले कटा लीजिए, 22 से कितने बार, 22 दूना 44 से, और फिर यहाँ पे 22 एकम 22 21 बार में, तो 3 से फिर कटाइए 7 बार में, तो r² का वैल्यू आ गया 49। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। तो जब व्यास पूछा है तो d का वैल्यू जब पूछा है तो 7 दूनी कितना होगा 14 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धगोला पूछा था, हम गोले ले लिए, गोला ले लिए थे, इसीलिए मेरा गलती आ रहा था। अर्धगोला का होता है 3πr², ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतनों का अनुपात निकाल के। देखिए हम एक तरीका आपको बताए थे कि जब भी आपको आयतन का अनुपात पूछा है, ठीक है, जैसे मान लो बेलन ले लेते हैं, मान ली 2 बेलन है, V1:V2 निकालना है, ठीक है। तो इसका जब फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे 1/3 पाई r1² h1, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई r2² h2। तो यहाँ से 1/3 पाई 1/3 ये तो भाई खत्म, ठीक है। तो अब r1 का स्क्वायर, तो इनके त्रिज्याओं का जो अनुपात है ना, त्रिज्याओं का 2:3, तो इसका वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर। इसका h का वैल्यू कितना, h1 का वैल्यू 5/3, तो 2 5 लिख देंगे इधर। और यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ 9 लिखेंगे, चलिए 3 का स्क्वायर ही लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, हाइट 3 दिया है, तो इसका होगा 4 × 5, 4 5 20 आ गया, यह आएगा। 3 का 9 9 3 27 आएगा, ठीक है। तो 20 अनुपात कितना आएगा 27 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 27 अनुपात 20 भी है, लेकिन ये गलत आंसर है, अब उल्टा हो जाएगा। फिर 10 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर, यदि किसी गोले के त्रिज्या 3 गुनी है, यदि गोला की त्रिज्या 3 तो उनका आयतन हो जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा। देखिए पहले मान लीजिए वो गोला है, तो गोला का आयतन मान लीजिए आर है, तो देखिए आयतन ना 4/3 पाई r³ होता है। अगर उसका 3 गुना कर रहे हैं, मान लीजिए हम V2 निकाल रहे हैं, V डैश या V2 निकाल रहे हैं, 4/3 पाई r का वैल्यू को 3 गुना करते तो 3 का कितना लिखेंगे, 3 का पावर 3 करेंगे, 3 × 3 r का पावर 3, तो आपका V2 का जो V2 डैश का वैल्यू आ रहा है 4/3 आएगा पाई, 3 का 27 r आएगा, मतलब कि 27 × 4/3 पाई r³ आएगा। देखिए कितना गुना होगा, 27 गुना ना हो गया जी, तो कितना हो जाएगा, तो 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम होता है r³ में होता है, 3 का क्यूब करेंगे 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा a - b का होल स्क्वायर को फॉर्म में दिया हुआ, 1 - sin के पावर 4 थीटा दिया है, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए a² - b² जब करेंगे तो लिखना पड़ेगा 1 + sin स्क्वायर थीटा, एक बार लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा और 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है, ठीक है, बी भी नहीं हुआ सीन, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि दिया है कि एक त्रिभुज ABC में, मान लीजिए को त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC में ए बना लिए हैं, जब बी लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए। ABC में क्रमशः x y AB और AC पर, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट x है, यहाँ पे क्या है कोई y है, तो आपके पास x और y दिया है। तो अब पूछा क्या है कि XY जो है ना BC के पैरेलल हो गया, तो या तो थेल्स थ्योरम लग गया, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये अपॉन ये हो जाता है।
तो पूछा यदि ए एक्स जो है, ए एक्स और एक्स बी का वैल्यू अनुपात कितना है, तो ए वाई और वाई सी का अनुपात कितना होता है, लिखेंगे वही चीज़ तो होगा। ए एक्स अपॉन एक्स बी का अनुपात ए वाई अपॉन वाई सी के बराबर होगा। तो इसका अनुपात 2:3 है, तो ए वाई इसका भी 2:3 होगा, इसका भी क्या होगा 2:3 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थ्योरम लगा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके माध्यिकाओं का अनुपात निकालिए। देखिए ये रटा है क्वेश्चन, आपको बता दिए हैं कि जब क्षेत्रफल का अनुपात रहता है तो आपको अंडर रूट लगा दीजिए अपॉन 64, इसका माध्यिका मान लीजिए, इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। हम बोले थे जब क्षेत्रफल रहता है तो अंडर रूट निकाल दीजिए, तो 11/8 हो जाएगा। तो m1/m2 का वैल्यू कितना होगा 11 पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 11/8 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये डी नहीं होगा, जो बच्चा मारा है वो गलत मारा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दो समरूप त्रिभुज का परिणाम का अनुपात इतना है, तो पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतना है। देखिए हम बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके परिमाप का जो अनुपात होता है P1/P2 उसके साइड वन के अनुपात के बराबर होता है। बोले थे एक चीज़ और बताए थे, माध्यिका के बारे में बता ही दिए थे, परिमाप के बारे में बता ही दिए, साइड का अनुपात भी माध्यिका के अनुपात के भी बराबर होता है। तो हमको लेकिन इस वाले चीज़ से बन जाएगा दोनों का परिमाप का अनुपात, तो 30/20। पहला वाला का साइड कितना है, तो 18 है, तो दूसरे वाला का पूछा है तो मान लीजिए साइड 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और 3 से आपके पास 6 बार में कटेगा, तो S2 का वैल्यू कितना आएगा। आप जो मेरा पहला जो हम लोग करवा रहे थे 100 जो क्वेश्चन करवा रहे थे, जो बच्चा किया होगा ना उसका 50 में 50 पक्का आया होगा, जो मेरा वीडियो देखा होगा उसका पक्का आया होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन था। एक समबाहु त्रिभुज, देखिए ये क्वेश्चन है मेरा रिपीटेड क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, जो 3 दिन पहले हम यूट्यूब पर करवा रहे थे, वही वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। त्रिभुज दी इसकी भुजा निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दिया 36√3, यह √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। √3 से √3 कट गया, 36 में 4 से 36 गुना 4 बराबर ए स्क्वायर। जब इसको रूट में डालेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, √36 गुना 4, 36 का वैल्यू 6 और 4 का वैल्यू 2, दैट मीन्स फिर 12 है आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। प्रतिच्छेद कर रही है मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब इस पे जो स्पर्श रेखा होगा ना, तो एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, बस 2 ही होगा। तो कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये सब क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी बाह्य वृत्त पी से स्पर्श रेखा की लंबाई पीटी की लंबाई 24 है। चलिए एक वो हम वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और इस पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। बढ़िया से यहाँ से ले लेते हैं। चलिए स्पर्श रेखा खींच दिए। पूछा है कि इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई पीटी, यदि एक वृत्त त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और पूछा है कि बिंदु P से, यहाँ पे P हो गया, ये T है, इसकी लंबाई 24 है, इसकी लंबाई कितनी है 24 है। तो पूछा कि केंद्र से दूरी मतलब यहाँ से आपका ये वाला दूरी पूछा है। तो यहाँ तो 90 डिग्री ना होता है जी, तो 90 डिग्री जब होता है तो ये वाला विकर्ण हो गया। तो 7 24 25 आपको ट्रिपलेट पता होगा, 7 24 25, तो उसका राइट आंसर क्या होगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर को अंडर रूट लगा दीजिए, 576 प्लस 49 मतलब 625, 625 का अंडर कितना होता है 25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श है। अरे वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है, वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है, क्लास का रट रहा है क्वेश्चन है कि इससे कोई स्पर्श रेखा की लंबाई खींचे और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा, दोनों के बाद दोनों रेखा के बाद मतलब ये P है कि ए और B है, तो AP का लंबाई जितना होगा उतना ही क्या होगा BP का लंबाई। तो इसका लंबाई दिया 17, तो इसका भी क्या होगा 17 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चा का गलत बनाया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि किसी त्रिभुज वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा।
यदि 7 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक 7 सेंटीमीटर का कोण बना लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो कोई भी छोटा सा एक वृत्त, इसका जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, कितना दिया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा दीर्घ वृत्त इसका क्षेत्रफल कितना होता है। अगर रेडियस इसका 7 है तो पहले हम वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 7 × 7 में 7 का स्क्वायर, 7 से 7 तो 22 7 कितना होता है 154 से 154। तो 154 में से 14 घटा देंगे तभी तो, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 154 रहा है, इसका वैल्यू दिया है 14, तो 154 में से आप 14 को माइनस कर लीजिए तो 100 कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 154, तो आपके पास पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22 7 54 से, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49, तो आर का वैल्यू आ गया 7, तो डायमीटर का वैल्यू 2r होता है। दैट मीन्स 14 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो बोला यदि किसी यदि px बराबर इतना qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात ज्ञात करें। भागफल का घात ज्ञात करना है तो समझिए सिंपल सा है। अगर इसका घात समझिए, देखो सिंपल है, px का घात कितना है, इसका घात 3 है, अब qx का घात कितना है तो 2 है। 3 कैसे, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है 3 है, इसमें x का पावर कितना है तो 2 है। तो बस सिंपल सा इसको अगर भाग देते हैं तो सिर्फ एक ही बार, मतलब x का क्यूब को अगर x स्क्वायर से जब भाग दीजिएगा ना तो सिर्फ कितना आएगा x बार में कटेगा, तो उसका घात एक ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यदि बहुपद gx बराबर इतना हो, g ऑफ -1 का मान ज्ञात करना है, तो इसमें आपको gx का जो वैल्यू दिया है, gx का जो मान है आपके पास दिया है 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दिया है। तो आपके पास x के जगह g ऑफ -1 मतलब x के जगह -1 डालना है, तो आपके पास 3 है, -1 का स्क्वायर डालिए माइनस 7 इंटू -1 डालिए प्लस 2 डालिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस तो मतलब 3 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दो 7 प्लस 2 दैट मीन्स 12, 7 3 10 2 12, तो 12 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा, कितना होगा प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि माइनस नहीं है, प्लस वाला चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि माइनस हम सोचे यहाँ प्लस ही हो, हम यहाँ प्लस कर दिए थे, लेकिन वहाँ ऑप्शन तो बी माइनस प्लस 12 दिए ही हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक निकालना था, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का वैल्यू आता है प्लस माइनस √16, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा +-4, तो एक +4 कॉमा -4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पूछे यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगर इसका शून्यक 4 इंटू क्या पूछा है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना -b/a होता है, तो 4 इंटू -b का मतलब कितना, -b की जगह तो -3 दिया है, -3, a का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो मतलब आएगा ऑप्शन 12, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। बी की जगह आप डालिएगा -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाए, तो -b का मतलब 3 दिया है, तो 12 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान ज्ञात करें। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, इसका गुणनफल हो गया 8 दिया है, तो c का मान कितना दिया है 2a दिया है, a का मान दिया है 1, तो 2a का वैल्यू 8 है, तो 2 से जब कटाएंगे तो 4 बार में, तो a का वैल्यू 4, मतलब a इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। देखिए अगर शून्यक इसका अगर -1 है, शून्यक -1 है, शून्यक कितना है -1, तो x का मान -1 है, तो इस x को इधर लगेगा, तो x + 1 बराबर 0, एक जाएगा x + 1 आएगा, क्या आएगा x + 1, ये कैसे, डी तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है।
अगर कोई भी चीज़ मान लो एक्स का मान आपका 5 होता है तो एक्स माइनस 5 इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है तो शून्यकों का गुणनफल 2 है। अच्छा देखिए, एक बताए थे कि अगर मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और शून्य का गुणनफल दिया है 2, तो आपके पास द्विघात बहुपद कैसे होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो लिखेंगे जा एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है बराबर 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो या बराबर 0 नहीं हो करेंगे कोई दिक्कत नहीं, पी एक्स का वैल्यू लिखना है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक त्रिघात बहुपद है तो पूछा है कि अल्फ़ा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पूछा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू होता है -d/a होता है। तो -d/a तो पूरा बहुपद पोलिनोमियल दिया था। d/a का मतलब -d/a, ऑप्शन देखिए सी इज़ राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इसका घात पूछा है, तो अगर दो पोलिनोमियल है और दो बहुपद है तो अगर घात पूछा अगर दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों का घात को गुना कर दीजिए। इस वाले बहुपद का घात 2 है और इस वाले बहुपद का घात 5 है। गुना नहीं जुट जाता है, मतलब 5 मतलब 7 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर है और गुना जब वाई के पावर 5 करेंगे तो वाई के पावर 7 होगा और वेरिएबल का जो पावर होता है वही आंसर होता है। तो 7 इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि इतना एवं इतना हो, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। 3x माइनस 2y का वैल्यू 12 दिया है और 4x माइनस 5y का वैल्यू 16 दिया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस वाला कोफिशिएंट को बड़ा करते हैं। मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं 4 से गुना कर लेंगे और इक्वेशन 2 में हम लोग 3 से गुना, मतलब इसमें हम लोग गुना करेंगे 4 से, इसमें गुना करेंगे 3 से। जब ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 12x माइनस 8y बराबर 48। अब इसमें 3 से तो 12x माइनस 5 15y 16 या कितना 48। ठीक है, अब यहाँ से जब माइनस करते हैं इसको माइनस, इसको प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस करते हैं तो ये चीज़ कट जाएगा। अब 15 में से 8 गया तो 8 7 आएगा, 7y बराबर 0, 7y बराबर 0। तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या करिए 0। ऑप्शन देखिए y का वैल्यू 0 होगा वहीं मान लीजिए, क्योंकि फिर बनाने का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, सिर्फ एक ही सॉल्व करने से आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर, यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। अर्धवृत्त की परिमिति देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे आधा वृत्त, एक आधा वृत्त बना लेते हैं यहाँ से ऐसे करके। पूरा वृत्त का जो परिमिति होता है देखिए πr प्लस 2r होता है। कितना होता है πr प्लस 2r, क्योंकि 2πr का आधा करेंगे तो πr आएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ r और ये r, क्योंकि डायमीटर πr प्लस 2r ये परिमिति होता है। लेकिन r के जगह 3r डालना है ना, तो r की जगह 3 है तो 3πr प्लस तो 3 दूनी 6r, 3πr प्लस 6r, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती। तो घटना की जो परिकता है कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है। परसेंटेज में 0 से लेके 100% तक होती है, और नहीं तो ऐसे वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये भी सही है, आपके पास डी भी सही है। तो बी जो ऑप्शन है ना यही आपका सही होगा, क्योंकि ये परिकता नहीं है, पूछा था नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलते हैं 33 नंबर। यदि किसी घटना की पूरक घटना इतना है तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब घटना होने का नहीं होने का वैल्यू कितना होता है ए के बराबर, मतलब पी ऑफ ए, मतलब पी आपको बताएंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नॉट का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। यदि एक पासे को फेंके तो 2 नहीं आने की परिकता क्या है। तो 2 नहीं आने की परिकता क्या है, देखिए 2 आने का परिकता तो भाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने का प्रतिशत तो 1/6 है। तो पी ऑफ 2 नहीं आने का प्रतिशत बोले तो 1 में से घटाइए, तो 1 में से अगर 1/6 घटाएंगे तो 5 बटे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अच्छी तरफ फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की परीक्षा क्या है। तो काला रंग में देखिए, काला रंग टोटल कितना होता है, 26 को होता है। काला रंग में अगर रंग में बांटेंगे तो 26 को काला हो जाएगा, ठीक है। उसमें बादशाह एक रंग में एक होता है, जिस टोटल बादशाह 4 गो होता है। तो रंग में अगर बांटेंगे तो 2 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास एगो बादशाह निकलने मतलब 2, टोटल कितना है 52, तो आएगा 2, मतलब 1 से कटाएंगे तो 1/26, 1/26 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि रंग में पूछ दिया, अगर बादशाह का परीक्षा पूछता तो फिर 1/52 ही हो जाता है, यानी 4/52 होता है। लेकिन आपके काले रंग का बादशाह होना, तो काला रंग तो भाई टोटल आपके पास 26 होता है, तो उसमें 2 एगो होता है ना, तो 2 को में निकालना, तो 2/52 लिखेंगे तो 1/26 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अब चलते हैं, आपका बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। माध्यिका 35 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। माध्यिका निकालने के लिए आपको बताए थे कि नंबर को आपको कौन सा ऑर्डर में चढ़ा देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर सजाइए। तो सबसे छोटका कौन है, 24 है, मतलब सजाया हुआ है। हाँ, ये तो सजाया हुआ है, देखिए 24, 27, 28, 31 इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया गया है। तो आपको बोले थे कि आप इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से एक, इधर से काटिए, इधर से एक, 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 बीच में एक्स बचा। इसकी माध्यिका वही है, एक 35 है, दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। संचयी बारंबारता सारणी में किसका निर्धारण उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता का इसमें निर्धारण किसका उपयोगी होता है, तो माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं यहाँ पे, बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है, फिर भी हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है, ऐसे आप लोग देख लीजिए। माध्य बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। अब इसी फॉर्मूला से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। आप इसी फॉर्मूला से आप लोग बैठा के देख सकते हैं, बन जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्योंकि धुंधला टाइप का दिख रहा है, तो क्वेश्चन हम इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा हो, बारंबारता जिसका सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक होता है। तो इसका बारंबारता सबसे ज़्यादा था 45 का, तो उसका वर्ग कितना होता है, 20 से लेकर आपका 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि इसका माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करें। माध्य मतलब सबको जोड़ना है। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे x, 2x और 4x और 5x को जब जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, तो x वाला कितना हो गया 12x, प्लस नंबर कितना है 2 वाला, 2 और 3 5, 5, 10 और 2 12, मतलब 12। टोटल संख्या कितना है उसको भाग दीजिए। टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3 और 4 को संख्या है। तो इसका माध्य कितना दिया है, 18 दिया है। तो आप 12 यहाँ से कॉमनों ले सकते हैं, नहीं तो गुना कर लीजिए। 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12x + 12, 12 चौक कितना होता है 48। तो 12x 48 में तो 36, तो x का 12 से 3 बार में कटेगा तो x का मान कितना आएगा 3, मतलब x का मान 3 इज राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यदि बिंदु इतना 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 के मिलाने वाले रेखाखंड में निम्नलिखित में कौन सही है, क्या है जी। यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड पर, तो निम्नलिखित में सही क्या है। यदि पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब इन, जैसे एक पॉइंट समझिए, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके पास ये एक पॉइंट है, मतलब P जो पॉइंट है 0,0 और यहाँ पे जो Q पॉइंट है 0,2 पर, क्या है 0,2 पर।
0,2 पर इन दोनों को मिला रहे, मतलब एक रेखा बन रही है। तो पूछा है कि आर जो है इसी रेखा पे ऊपर है, आर जो है इसी रेखा के ऊपर है। तो इस बात को समझिएगा थोड़ा। इसका जो वैल्यू है, मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो इस पे जो x का मान होता है, इस पे मतलब ये 0,0 है, तो इधर आप बढ़िएगा, इस लाइन पे बढ़िएगा तो यहाँ हर चीज़ हर जगह जो है ना y का कोऑर्डिनेट मतलब x,0 मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा। अगर आप इस पे बढ़ते हैं, इस पे तो इस पे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट होगा वहाँ 0, y होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो रेखा मेरा क्या है, तो 0,0 है, उसके बाद रेखा क्या है 0,2, मतलब इसका x वाला जो है ना x कोऑर्डिनेट वो 0 है। तो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 0, क्योंकि यही पॉइंट बोला इसी अप्लाई कर रहा है, तो a वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो a का मान 0 होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन मतलब ए करेक्ट होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 42। यदि सरल रेखाओं इतना और इतना का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु देखिए समझिए, x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो 2, -3, तो 2, -3, तो पहले x y लिखते हैं ना, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है, तो 2, -3 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अगर tan थीटा का वैल्यू 15/8 है, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 15/8 है, tan थीटा का वैल्यू 15/8 है, तो थीटा का वैल्यू 15/8, तो परपेंडिकुलर पापा बेटा मतलब पी का वैल्यू 8 दिया है, 15 और 8 है, तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान आपका देखो 15, तो 8, 15, 17 आपका एक ट्रिपलेट, तो ये 17 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो साइन थीटा का वैल्यू जब पूछा है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब 15/17 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 5 है, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए ये सवाल आपका ऐसा है कि tan थीटा का मान अगर x है तो इसका मान 1/x हो जाएगा, सिंपल समझिए। इसका मान अगर x है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/x, तो tan थीटा को x है, cot थीटा को 1/x बोल सकते हैं। इसका मान 5 है, तो पूछा आपसे क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा है। तो इसका मान क्या होता है, अगर इसका मान a होता तो a² - 2 होता है, ठीक है। तो अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो बोले a², इसका वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 - 2, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 23। तो 23 इज राइट आंसर, 23 इज राइट। 23 तो है ही नहीं है, 5 है कि 6 है, 5 या 6 दिख रहा है, हमको लगता है 5 नहीं है, वहाँ 6 है, 6 होगा तभी होगा। 6 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 36 - 2, दैट मीन्स यहाँ पे 34 आंसर आएगा। हमको 5 दिख रहा था, 5 नहीं है, यहाँ पे इसका मान 6 दिया है, तो 6 का इसका मतलब 36 - 2 तो आएगा 34। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 ही है, वहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे अब 6 कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ 6 दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर जी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। एक चीज़ समझिए कि सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है। तो आपसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू पूछा है वो कितना होगा वाट। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान हो गया 1 के बराबर। तो इसका मान आपके पास -1 है, ये वाला वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर जब भी कोई भी चीज़ पूछे, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर ए है, कितना है, अगर ए है, अगर पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा जाए तो बस उसका उल्टा होगा। तो एक ए बन अगर यहाँ -1 था तो 1 - 1 का भी उल्टा -1 होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 46 की ओर। 46 क्या है,
यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा का मान अगर इतना तो इसका मतलब 60 डिग्री का वैल्यू दिया है ना जी। तो यहाँ पे कोसेक 60 का मतलब कितना, 2/√3 है। कॉट 60 का मतलब कितना, कॉट 60 का मतलब 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 2/√3 प्लस 1/√3। तो लिखेंगे √3 एलसीएम, तो 2 + 1 मतलब कि 3/√3। तो 3/√3 तो ऑप्शन नहीं है, तो रेशनलाइज कर देते 3/√3। तो 3 से 3 तो 3 से करते √3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर कि √3 tan 2 थीटा - 3 = 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे √3 tan 3 थीटा -3 कौन ले जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो tan 3 थीटा का वैल्यू दिया है 3/√3। 3/√3 इसको रेशनलाइज कीजिए तो √3/√3, ठीक है। √3 में √3 से गुना 3 होगा, 3 से 3 ये कट जाएगा। तो tan 3 थीटा का वैल्यू है वो आपके पास √3 है। इसका मतलब 3 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। तो थीटा का मान पूछा है तो 20 बार में कटेगा, तो थीटा का मान 20 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, 20 डिग्री। 3 थीटा था ना जी, 2 थीटा था, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा था। तो 2 थीटा का मान आपका 60 है, तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का बराबर है, तो थीटा का मान 45 डिग्री के बराबर होता है। 45 डिग्री के मान पे दोनों का दोनों बराबर होता है, 48 का बी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास साइन 30 है, कॉस साइन 30 का मतलब 1/2, कॉस 45 का मतलब 1/√3, 1/√2, tan 60 का मतलब √3, कॉट 30 का मतलब √3, साइन 45 का मतलब 1/√2, कॉस 60 का मतलब 1/2। तो यही आपसे वैल्यू पूछा है। तो देखो इसका एलसीएम, जब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√2। तो 2√2 लेंगे तो यहाँ 2 तो है, तो यहाँ आएगा √2 प्लस कितना, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 -2√6 कितना आएगा, -2√6। नीचे इसका कितना आएगा, इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो 2√2 एलसीएम लेंगे, इसका भी 2√2 एलसीएम लेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा 6√2, यहाँ पे आपके पास आएगा -2, यहाँ पे आएगा -√2। तो अगर नीचे से देखिए, नीचे से क्वेश्चन जो नीचे से नीचे वाला तो कट जाएगा। अगर हम ऊपर में माइनस कॉमन ले लें, ऊपर में माइनस कॉमन ले लें तो सिर्फ माइनस अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं ना तो ये चीज़ माइनस में ये पतला चीज, तो ये चीज़ कटेगा तो -1, मतलब ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 49 हो गया। और एक और क्वेश्चन करते हैं, tan 30 sin 30 कॉट सब इसका वैल्यू। तो साइन देखिए tan 30 का वैल्यू लिख ही लीजिए, इसका मान 1/√3, इसका मान साइन 60 का वैल्यू 1/2, कॉट 60 का मतलब 1/2, और कोसेक 30 का मतलब 2 हो जाएगा। कितना, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो 1/2√3 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते इसका हम पार्ट बी निकालेंगे, ठीक है, पार्ट 2, जिसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा 51 से लेके 100 तक रहेगा। आप 1 से लेके 50 तक बना लें, आप 50 में कमेंट करें कि आपका 50, 1 से लेके 50 तक में आपका कितना सही हुआ, ठीक है। ओके, गुड नाइट।